शांति। आज 10 अक्टूबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को बहुत ऊंची स्मृति दिला रहे हैं। गर्भगृह में रहते आप बच्चे इस स्मृति में रहो, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। गर्भगृह में रहते पढ़ाई याद रहे, शिक्षक याद रहे तो कभी टाइम वेस्ट नहीं होगा और इस ईश्वरीय बचपन को कभी भूलना नहीं। बाबा का हाथ और साथ कभी छोड़ना नहीं। अगर छोड़ दिया तो बहुत रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। इसलिए कभी कभी बाबा कहते हैं महान मूर्ख देखना हो तो भी यहाँ देखो, समझदार देखना हो तो वो भी यहाँ देखो। बाबा का बनकर कभी रावण की तरफ मुख नहीं करना। कहते गज को ग्राह ने खाया। कभी कभी अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया खा लेती है, इसलिए माया से बहुत बहुत सावधान रहना है। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, माया बहुत दुष्टर है, दे दान तो छूटे ग्रहण। उसके लिए आपको एक अव्यभिचारी याद में रहना है। एक बाबा की याद से ग्रहचारी उतरती जाएगी। नापाक भारत को फिर से पाक बनाने की आप सेवा कर रहे हो, भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हो। तो जब आप ये कार्य करते हो तो बहुत विघ्न भी आते हैं। आपको विघ्नों से घबराना नहीं, डरना नहीं। आप सच्चे सच्चे अर्जुन हो जो इस समय आप गीता ज्ञान सुन रहे हो। अर्जुन भी बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ था, उसको भी कहा जो कुछ पहले पढ़ा है वो भी भूल जाओ, पढ़ाने वालों को भी भूल जाओ। जो बाबा पढ़ाते हैं उस पढ़ाई को पढ़ो और सच्चे अर्जुन बनकर गीता ज्ञान लो। जो ओटे सो अर्जुन। और इस कार्य में आप बाबा के मददगार हो, आप खुदाई खिदमतगार हो, ईश्वरीय सेवाधारी हो। बाबा के साथ सेवा करते करते याद में भी रहना है। याद करेंगे तो विकारों पर विजयी बन जाएंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस नापाक भारत को, पतित भारत को पाक पावन बनाने की सेवा में रहना है। विघ्नों को मिटाना है, दिल शिकस्त नहीं होना, कभी भी दिल छोटा नहीं करना, डिसहार्टेड नहीं होना। क्वेश्चन है ग्रस्त व्यवहार में रहते कौन सी स्मृति में रहना बहुत ज़रूरी है। घर गृहस्थ में रहते कौन सी स्मृति में रहना जरूरी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते ये स्मृति रहे मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट को पढ़ाई और टीचर याद रहता है। वो कभी गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, उन्हें समय का बहुत कदर रहता है। क्वेश्चन है दूसरा, मनुष्यों में सबसे बड़े से बड़ा अज्ञान कौन सा है। बड़े से बड़ा अज्ञान जिसकी पूजा करते हैं उसे ही नाम रूप से न्यारा कह देते, ये सबसे बड़े से बड़ा अज्ञान है। पुकारते हैं, मंदिर बनाकर पूजा करते हैं, तो भला वो नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता है। तुम सबको परमात्मा का सत्य परिचय देने वाले हो। तुम्हें सबको परमात्मा का सत्य परिचय देना है। गीता है बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। ये बेहद के बाप ने बच्चों को शिक्षा दी है अथवा सावधान किया है। जबकि राम के बने हो तो इस बचपन अथवा ईश्वरीय बचपन को कभी भुला नहीं देना। ऐसा ना हो राम के बचपन से हटकर रावण की तरफ चले जाएं, फिर तो बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। ये भी समझाया अगर महान ते महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो, जो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। मूर्ख कौन है? जो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। वायदा कर लेंगे बाबा से हम कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। तुम समझ सकते हो उनकी क्या गति होगी। यहाँ के महारथी हैं गज, उनको ग्रह रूपी माया खा लेती है। ये बाप सम्मुख बैठ समझाते मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे, माया बड़ी दुष्टर है। ऐसा ना हो जो कहीं बेहद के बाप का हाथ छोड़ दो। ये है परम पिता परमात्मा, परे ते परे रहने वाला पिता, पतित पावन। ऐसे बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ना, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे
जिन्हें बाबा बड़े बड़े टाइटल देते वो भी हाथ छोड़ देते हैं। बाबा कोई जास्ती प्यार करते कि कहाँ गिर ना जाए। गीत भी गाया हुआ है, ऐसा ना हो माया तुम्हें घसीट कर ले जाए, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। वास्तव में सच्ची सच्ची युद्ध तुम्हारी है, तुम माया पर जीत पाते हो। अब तुम नापाक से पाक बने हो, पतित स्थान को तुम पावन स्थान बनाते हो। पाक स्थान तो यहाँ है नहीं, इस समय सारी दुनिया नापाक स्थान है। पावन तो है देवताएं, तुम नापाक भारत को पावन बना रहे हो। ये जो प्रदर्शनी आदि करते हो नापाक को पाक बनाने के लिए, तुम भारत की सच्ची सेवा करते हो। हाँ, विघ्नों को भी मिटाना होता है, इसमें हार्ट फेल अथवा सुस्त नहीं होना। कोई भी हालत में सर्विस जरूर करनी है, पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। तुम्हारा धंधा ये है और कोई बातों से तुम्हारा ताल्लुक नहीं। देखना है हमने कितनों को नापाक से पाक बनाया। ये भारत स्वर्ग था, पावन दुनिया थी। इस समय नापाक और पाक का किसी को भी ज्ञान नहीं है। पाकिस्तान है ही नई दुनिया, फिर पुरानी होने से नापाक पतित तमो प्रधान बन जाते हैं। तो रूहानी बाप रूहानी बच्चों को सम्मुख समझाते, अब तुम्हारी बुद्धि में है, बरोबर हम पवित्र स्थान स्थापन कर रहे हैं। पवित्र स्थान भारत था, अब अपवित्र स्थान बना। मकान नया है, फिर पुराना जरूर बनेगा। ये समझ नई दुनिया में नहीं रहती। अब तुम बच्चों को समझ मिली है। संगम युग पे ये समझ रहती है, सतयुग में समझ नहीं रहती। अरे लाखों वर्ष कहते हैं, आखिर पुराना तो होगा ना। पुराना नाम ही कलयुग का। नवयुग और पुराने युग को सिर्फ तुम जानते हो। अभी नवयुग आ रहा है, हम फिर से नॉलेज बाप से ले रहे हैं, पवित्र बन स्वराज्य पाने के लिए। स्टूडेंट कभी पढ़ाई और टीचर को भूल सकते हैं क्या? तुम भी स्टूडेंट हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते ये याद रहे, हम पढ़ रहे हैं। इस पढ़ाई में टाइम बहुत लगता है, बीच में कोई गिर पड़ता है, कोई हरा देता है, मुख से कहते हैं, लिख भी देते हैं। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाप को बड़े प्रेम से पत्र लिखते हैं। हम जीव की आत्मा परम पिता परमात्मा को पत्र लिखती हैं। वो पुकार रहे हैं, हे परमात्मा रक्षा करो, शांति दो। सिवाय बाप के कोई शांति दे ना सके। बाबा को तो आना ही है। भक्तों का रक्षक भी गया हुआ है। जीवन मुक्ति दो, शांति दो, मुक्त करो। हम जीते जी मुक्त हों, वो तो सतयुग में होते हैं, यहाँ तो जीवन बंद है। इन बातों को तुम अच्छी तरह समझते हो और स्वयं बाबा समझा रहे हैं। और किसी की बुद्धि में ड्रामा का राज नहीं। तीनों काल आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते हैं। तुम सब कुछ जानते हो, परंतु हो साधारण, गुप्त। वे बाहर में जाकर जिस्मानी ड्रिल करते हैं, सीखते हैं। तुम्हारी ड्रिल है रूहानी। किसी को पता ही नहीं कि ये कोई वॉरियर्स हैं, लड़ाई करने वाले। महाभारत की लड़ाई दिखाते हैं, वो कैसे हुई? महाभारत की लड़ाई भगवान ने कराई, ऐसा कहते हैं। महाभारत युद्ध भगवान ने कराया, ऐसा कहते हैं। अब भगवान हिंसक युद्ध कैसे कराएगा? भगवान ने युद्ध सिखाई रावण पर जीत पाने की। समझाते हैं, तुम 16 कला संपूर्ण थे, तुम मूल वतन से अशरीरी आए, फिर यहाँ चोला धारण कर पहले सतयुग में राज्य किया। स्मृति में आता है ना? कहते हाँ बाबा, अब हमें स्मृति आई, बरोबर हम दैवी राज्य के मालिक थे, फिर हराया। अब हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं, माया पर जीत जरूर पाएंगे। काम चिता पर चढ़ने से मनुष्य का मुंह काला हो जाता है। काला अक्षर कड़ा है, इसलिए सांवरा कहा जाता। श्री कृष्ण और नारायण को सांवरा रंग देते। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं, मनुष्य तो गोरे सांवरे होते हैं। आयरन एज को सांवरा कहा जाता। लौकिक बाप भी कहते हैं, तुम काला मुंह करके कुल को कलंक लगाते हो। बेहद का बाप कहते, तुमने आसुरी मत पर चलकर दैवी कुल को कलंकित किया, इसलिए तुम सांवरे बन गए। पूरा सांवरा बनने में आधा कल्प लगता है, गोरा बनने में 1 सेकंड। बच्चों को ड्रामा के आदि मध्यंत की स्मृति आई, और धर्म वालों को स्मृति नहीं आ सकती। विस्मृति भी तुम्हें हुई, स्मृति भी तुम्हें आई। तुम दैवी राज्य के मालिक थे, वहाँ राजाएं ढेर थे।
इसलिए नाम रखा राजस्थान। अब ये पंचायती राज्य है, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो महाराजा महारानी बनने का। ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे हुआ था। सृष्टि चक्र चलता रहता है, स्वर्ग का चक्र लगाकर फिर आते हैं नीचे, नरक बन जाता है। अब तुम नापाक से पाक स्थान में जाकर राज्य करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी पढ़ाई बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल पढ़ाई है। अल्लाह और बे को याद करना है। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। राजाई को याद करो तो राजाई मिलेगी। वो लोग कहते हैं कहो मैं भैंस हूँ, भैंस हूँ, ये बात तो सत्य नहीं। तुम आत्मा कहती हो हम विष्णु बनेंगे। कैसे बनेंगे? कहते मुझे याद करो और विष्णुपुरी राजधानी को याद करो। प्रवृत्ति मार्ग होने के कारण विष्णु का नाम लिया जाता। वहाँ भी लक्ष्मी नारायण के तख्त पिछाड़ी विष्णु का चित्र निशानी रहती है। चित्रों में भी ऐसे से बनाते हैं। बाबा ने राज समझाया, वहाँ की ऐसी रस्म रिवाज है। फिर वह लक्ष्मी नारायण चक्र लगाए ब्रह्मा सरस्वती व जगत पिता जगत अम्बा बनते हैं। ब्रह्मा को कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, शिव को फादर कहेंगे। सब आत्माएं ब्रदर्स हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर मनुष्य बनते हैं। तो अब देह अभिमान निकाल, आत्म अभिमानी बनना है। आत्म अभिमानी परमात्मा बाप बनाते हैं। यहाँ तुम्हें डबल लाइट नॉलेज है, यहाँ तुम्हें डबल लाइट है, नॉलेज है। आत्म अभिमानी भी बनते हो, फिर बाबा को याद करते हो, क्योंकि वर्षा लेना है। देवताओं ने पुरुषार्थ कर पास्ट जन्म में बाप से वर्षा लिया, उनको याद करने की दरकार नहीं। तो बच्चों को नए नए पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी है। युक्तियाँ बहुत मिलती हैं। पहले पहले बुद्धि में बात बिठाओ, ऊंचे से ऊंचा कौन सा स्थान है? ऊंचे से ऊंचा स्थान निर्वाण धाम। हम आत्मा ही निर्वाण धाम के निवासी हैं। परम पिता परमात्मा है ऊंचते ऊंच, उनका ऊंचे से ऊंचा स्थान है, ऊंचे से ऊंचा नाम है, ऊंचे से ऊंची उनकी महिमा है। वह आया भी भारत में है, तभी तो यहाँ यादगार बना है ना। जिसका कोई नाम रूप ही नहीं तो वह चीज़ कहाँ से आएगी जो उनको पूजेंगे? तो ये भी भूल है। परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहना ये तो अज्ञान हो गया। शिवरात्रि भी भारत में मनाते। भारत ही प्राचीन सतयुग था, अब नहीं है। तो जरूर बाप ने सतयुग की स्थापना की होगी। फिर दुख कौन देता है, कब से शुरू होता है, कोई भी नहीं जानते। बाबा बैठ समझाते। अब वो 21 पीढ़ी का फिर से तुम्हें बेहद का वर्षा देने आए हैं। बाबा स्वयं आए हैं। तुमने कल्प कल्प ये पुरुषार्थ किया, बेहद सुख का वर्षा बेहद बाप से लिया। जबकि अंतिम जन्म है तो क्यों ना पवित्र बन भविष्य के लिए पूरा वर्षा लेना चाहिए। भक्त भगवान को याद करते हैं तो जरूर वर्षा पाने के लिए। भगवान है ही पतित पावन सदगति दाता, नर से नारायण बनाने वाला, और तो कोई बना ना सके। सतयुग में फट से लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। ज़रूर कहेंगे पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया, इसलिए बाप अब तुम्हें पुरुषार्थ करा रहे हैं भविष्य में ऐसा पद पाने के लिए। पतित दुनिया की अंत में ही आकर पावन बनाएंगे ना, वो है वाइसलेस वर्ल्ड। फिर कलाएं कम होती जाती हैं। अब ये है विशियस वर्ल्ड। बाबा कहते 5 विकारों का दान दो और पवित्र बनो। अंडरलाइन कर लेंगे। 5 विकारों का दान दो, पवित्र बनो, याद भी करो, पवित्र भी बनो। बी होली बी राजयोगी। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक शिव बाबा को याद करो, और किसी को याद किया तो व्यभिचारी बने। भक्ति मार्ग में गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कभी किसी को याद करते हैं तो व्यभिचारी याद हो जाती है, और फिर वो पवित्र भी नहीं रहते। तो बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में याद कर, घर ग्रस्त में रहते मुझे याद कर, पावन बनो। ये अंतिम जन्म मेरे नाम पर कमल पुष्प समान पवित्र बन, सिर्फ मुझे याद करो। ये एक जन्म मेरे मददगार बनो। जो मददगार बनेंगे वही फल पाएंगे। तुम हो गए ईश्वरीय खुदाई खिदमतकार। कौन है? ईश्वरीय खुदाई खिदमतकार। बाप भारत की खुद खिदमत करते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम्हें लायक बनना है, गुण भी जरूर चाहिए, यहाँ गुणवान बनना है।
फिर 21 जन्म के लिए देवता बन राज्य करेंगे। बाबा ने समझाया, श्री कृष्ण का चित्र बड़ा अच्छा है। नरक को लात मारते हैं, स्वर्ग हाथ में है। भारत ये कायदा है, कोई मरता है तो मुंह शहर की तरफ। भारत में कायदा है, कोई मरता है तो मुंह शहर की तरफ, पैर शमशान की तरफ। फिर शमशान के नज़दीक जाते हैं तो मुंह फिरा के शमशान की तरफ करते हैं। अभी तो तुम जीते जी जाने के लिए तैयार हो रहे हो। तुम्हारा मुंह नई दुनिया की तरफ होना चाहिए। सुख धाम जाना है वाया शांति धाम। यह है बेहद की बात। पुरानी दुनिया को लात मार रहे हो, नई दुनिया में जा रहे हो, इसलिए दुख धाम को भूलना पड़ता है। सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। दुख धाम में भले तुम रहे पड़े हो, परंतु याद उनको करो। भले दुख धाम में रह रहे हो, पर याद शांति धाम को करो। अव्यय विचारी योग चाहिए, एक बाबा दूसरा ना कोई। समझानी तो बहुत सहज मिलती है। अर्जुन बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ था, उसको कहा सब भूल जाओ और पढ़ाने वालों को भी भूल जाओ। बाप भी कहते हैं अब जो कुछ सुना है सब भूल जाओ। तुम्हें सब शास्त्रों का सार समझाते हैं, सचखंड का मालिक बनाते हैं। वो तुम्हें झूठखंड का मालिक बनाते। बाबा कहते जज करो, हम राइट हैं या तुम्हारे चाचे मामे शास्त्रवादी राइट हैं। वह लड़ाई है हद की, तुम्हारी है बेहद की, जिससे तुम बेहद की राजाई लेते हो। बाबा कहते ये विकार अब दान में दे दो। अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बहुत बहुत पछताएंगे। इसलिए गफलत छोड़ो, सर्विस में लग जाओ। गफलत छोड़ो, सर्विस में लग जाओ, कल्याणकारी बनो। इस कलयुग में महान दुख है। अब तो अर्जुन बहुत दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, फिर सतयुग में सोने के पहाड़ खड़े हो जाएंगे। अभी दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, फिर सोने के पहाड़ खड़े हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, अल्लाह और बे को याद करने की सिंपल पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अव्यय विचारी याद में रहना है। इस झूठ खंड को बुद्धि से भूल जाना है। खुदाई खिदमतगार बन भारत को नापाक से पाक बनाने की सेवा करनी है। खुदाई खिदमतगार बन भारत को नापाक से पाक बनाने की सेवा करनी है। बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। वरदान है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवरडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवरडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जो बच्चे तीव्र पुरुषार्थी हैं वो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर एवरडी रहते हैं। ऐसे नहीं सोचो अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा, फिर तैयार हो जाएंगे। उस अंतिम घड़ी को देखने की बजाय यही सोचो अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए एवरडी अपनी स्थिति सदा उपराम रहे। सबसे न्यारे बाबा के प्यारे नष्टो मोहा, सदा निर्मोही निर्विकल्प निर्व्यर्थ। सदा निर्मोही निर्विकल्प निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी ना हो तब कहेंगे एवर रेडी। स्लोगन है, नाजुक समय पर 5वीं डोनर बनना है तो एडजस्ट होने की शक्ति को बढ़ाओ। नाजुक समय पर 5वीं डोनर बनना है तो एडजस्ट होने की शक्ति को बढ़ाओ। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ, मैं सदा निर्मोही निर्विकल्प निर्व्यर्थ आत्मा हूँ। स्थित हो जाएंगे अपने ऊंचे स्वमान में। मैं एवरडी आत्मा हर घड़ी को अंतिम घड़ी के रूप में देख रही हूँ। हर पल अंतिम पल है। चारों तरफ से मन बुद्धि को समेटकर न्यारे हो जाएं।
जितना देह से न्यारे उतना परमात्म प्यार का सुखद अनुभव कर सकेंगे। परमात्मा शक्तियां स्वयं में भरते जाएं। मन ही मन वायदा करें, मुझे व्यर्थ से भी मुक्त बनना है, निर्मोही बनना है। परमात्मा शक्तियां मुझ में इतना बल भर रही हैं कि मैं निर्विकल्प हूँ, व्यर्थ से मुक्त हूँ, एवर रेडी हूँ। एक की लगन में मगन हो जाएं, अव्यय बिचारी याद सिवाय बाबा के कोई भी दिखाई ना दे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।